विद्यार्थियों, अपन आत्मा के स्वरूप के बारे में पढ़ रहे हैं। अब आगे भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, नैनम चिंदन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावक न चैनम क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मारुत। अब देखो इनके शब्दों का अर्थ देखते हैं। न एनम, नहीं इस आत्मा को, छिंदन्ति काट सकते हैं, शस्त्राणि शस्त्र के द्वारा, किसी हथियार के द्वारा, दहती जला सकते हैं, पावक है अग्नि के द्वारा, क्लेदयन्ति गला सकते हैं, आप है जल से, शोष्यति और नहीं से अपन सुखा सकते हैं, किसके द्वारा, मारुत है वायु से। अर्थात इस आत्मा को किसी भी शस्त्र हथियार से नहीं काट सकते, नहीं आग से जला सकते हैं और न ही जल से इसे गीला कर सकते हैं और न ही इसको वायु सुखा सकती है। अब आगे आत्मा के विषय में कहते हैं, अच्छेदो अयम दाह्यो अयम क्लेद्यो अशोष्य एव च नित्य सर्वगत स्थाणु रचलो अयम सनातन। अयम अन्वय देखते हैं, अयम अछेद्य अदाह्य अक्लेद्य च अयम अशोष्य एव अयम नित्य सर्वगत स्थाणु अचल सनातन। अछेद्य का मतलब होता है न काटने योग्य, जिसे काटा नहीं जा सके, अदाह्य जिसे जलाया नहीं जा सके, जो जलाने की योग्य नहीं हो, अक्लेद्य नहीं जिसे गला सकते हैं, जो गलाने की योग्य नहीं हो, अशोष्य जो सुखाने की योग्य नहीं हो। यह आत्मा तो नित्य है, सर्वगत है, सर्वव्यापी है, स्थाणु स्थिर रहने वाली है, अचल है, सनातन है और सदा रहने वाली है। आत्मा के पूर्व, इससे पूर्व श्लोक में अपन ने पढ़ा था आत्मा के बारे में, वही बात यहाँ दोबारा दोहरा रहे हैं, कह रहे हैं यह आत्मा न तो काटने की योग्य है, यानी न तो आत्मा को अपन काट सकते हैं और न ही यह जलाने की योग्य है, यानी इसे जला सकते हैं, न ही इसे गला सकते हैं और न ही यह सुखाने की योग्य है, यानी न तो इसे पानी से गला सकते हैं, न ही इसे हवा से सुखा सकते हैं। इसे पूर्ववर्ती श्लोक में अपन ने पढ़ा था। किंतु यह आत्मा तो नित्य सर्वव्यापी स्थिर रहने वाली, अचल और सदा रहने वाली होती है, फिर इस पर कोई अपना प्रभाव कैसे डाल सकता है। अब आगे कहते हैं, अव्यक्तो अयम चिंत्यो अयम विकार्यो अयमुच्यते तस्मादे विदित्वेनम नानुशोचितुम अर्हसि। अब देखो इसका शब्दार्थ देखते हैं अपन। अव्यक्त है यानी अप्रकट, इंद्रियों का अविषय यानी कि इंद्रियों के द्वारा जिसको जाना नहीं जा सके, जो अपनी इंद्रियां होती हैं, ज्ञानेंद्रियां, कर्मेंद्रियां और मन, 5 ज्ञानेंद्रियां होती हैं, 5 कर्मेंद्रियां होती हैं और एक मन, इनके द्वारा जिसे अपन जान नहीं सकते, अचिंत्य चिंतन से दूर, यानी जो मन का विषय नहीं हो, इंद्रियों में आ गया। अपन 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां मानते हैं, 10 तो वो हो गई, और अगर मन को अलग मानते हैं तो वो अचिंत्य यानी जिसे चिंतन से दूर हो, यानी मन का जो विषय नहीं है। अविकार है जिसमें किसी प्रकार का कोई विकार नहीं होता, कोई परिवर्तन नहीं होता। इसलिए विदित्वा जानकर, अनुशोचितुम शोक करने के लिए, अर्हसि योग्य हो। इस पद्य में आत्मा की सूक्ष्मता का विवेचन किया जा रहा है कि आत्मा मन और इंद्रियों का विषय नहीं है, तब यह, जब ये इंद्रियों का विषय नहीं है, मन का विषय नहीं है, तो इसमें विकार भी नहीं हो सकता और फिर इसे मरने मारने का प्रश्न ही नहीं उठता।
यह आत्मा अव्यक्त है। अव्यक्त का मतलब अप्रकट है, इंद्रियों का विषय नहीं है। यह आत्मा अचिंत्य है, इसका चिंतन नहीं किया जा सकता, यानी मन का विषय भी नहीं है। यह आत्मा तो सभी प्रकार के विकारों से रहित है, किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं होता। अतः इसको ऐसा जानकर तुझे शोक करना उचित नहीं है। यहाँ पर अर्जुन से भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, इसलिए इस आत्मा के विषय में तुझे शोक करना उचित शोभा नहीं देता। अब आगे कहते हैं, जातस्य ही ध्रुवो मृत्यु ध्रुवम जन्म मृतस्य च तस्माद् परिहार्यर्थे न त्वं शोचितुम् अर्हसि। शब्दार्थ है, जातस्य जन्मने वाली की, ध्रुव का मतलब होता है निश्चित, मृत्यु होती है, जन्म और जन्म मृतस्य मरने वाले का होता है, इसलिए अपरिहार्य अनिवार्य बिना उपाय वाले अर्थे विषय में न तुम शोचितुम तुझे शोक करने के लिए अर्हसि मतलब योग्य हो। अन्वय इस प्रकार है, ही जातस्य ध्रुव मृत्यु च मृतस्य ध्रुवम जन्म तस्माद् अपरिहार्य अर्थे त्वं शोचितुम न अर्हसि। क्योंकि जन्मने वाले की मृत्यु निश्चित है, कि जो जिसका जन्म होता है उसकी मृत्यु निश्चित है, और मरने वाले का जन्म भी निश्चित है, यानी उसका पुनर्जन्म होना भी निश्चित है। इसलिए इस अटल जो अपरिहार्य विषय है, इस विषय पर तुझे शोक करना शोभा नहीं देता, शोक करना योग्य नहीं। अब आगे कहते हैं, फिर आत्मा के बारे में बताते हैं भगवान श्री कृष्ण। अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्तमद्यानि भारत अव्यक्त निधन्यान्येव तत्र का परिवेदना। अव्यक्तादीनि जन्म से पहले बिना शरीरधारी, भूतानि सभी भूत प्राणियों में, व्यक्त मध्यानि बीच में शरीरधारी, भारत हे भारत अर्जुन, अव्यक्त निधनान्येव अव्यक्त निधनानि मरने के पश्चात बिना शरीरधारी, तत्र उस विषय में का क्या परिवेदना चिंता। अब इसका अर्थ है कि हे अर्जुन, भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन, हे भारत, सब प्राणी जन्म से पहले अव्यक्त हैं, यानी कि जन्म से पहले सभी अव्यक्त हैं, उनको व्यक्त नहीं कर सकते अपन। बीच में वह व्यक्त होते हैं, यानी बीच में कब? जब वो जन्म ले लेते हैं, यानी शरीर धारण कर लेते हैं, जब वो व्यक्त हो जाते हैं। और मृत्यु के पश्चात जब मृत्यु हो जाती है, जब उनका शरीर चला जाता है, तब वो वापस अव्यक्त हो जाते हैं, बिना शरीर के हो जाते हैं। इस विषय में क्या चिंता करना। कहने का मतलब श्लोक में बताया गया कि हे भारत, हे अर्जुन, सब प्राणी जन्म से पहले अदृश्य होते हैं, बीच में जब वो जन्म लेते हैं, यानी बीच का मतलब जब वो जन्म लेते हैं, जब वो दृश्यमान हो जाते हैं, और पश्चात मृत्यु के पश्चात फिर वो अदृश्य हो जाते हैं। अतः इस विषय में चिंता किस बात की। अब आगे कहते हैं, आश्चर्यवत् पश्यति कश्चिदेन माश्चर्यवद् वदति तथैव चान्य आश्चर्यवच्चैव मन्ये शृणोति श्रुत्वाप्येनं वेद न चैव कश्चित्। आश्चर्यवत् पश्यति कश्चिदेन माश्चर्यवद् वदति तथैव चान्य आश्चर्यवच्चैव मन्ये शृणोति श्रुत्वाप्येनं वेद न चैव कश्चित्। आश्चर्यवत आश्चर्य के समान, पश्यति देखता है, कश्चित कोई, एनम इसको, इस आत्मा को, वदति यानी कहता है, तथा वैसे ही अन्य
कोई दूसरा तत्ववेता आश्चर्यवत सुनोति सुनता है, श्रुत्वा भी सुनकर भी, वेद न, वेद का मतलब जानना, न का मतलब नहीं, नहीं जानता, कश्चित कोई जिज्ञासु। तो इसका अन्वय देखते हैं, एनम कश्चिद आश्चर्यवत पश्यति च तथा एव अन्य आश्चर्यवत वदति, अन्य एनम आश्चर्यवत शृणोति च कश्चित एनम श्रुत्वा अपि न वेद एव। इसका देखते हैं, कोई इस आत्मा को आश्चर्य की भांति देखता है, आश्चर्य की भांति इस आत्मा को देखता है, और वैसे ही कोई आश्चर्यवत कहता है कि आश्चर्य के समान यह आत्मा है, और कोई इस आत्मा को आश्चर्यवत सुनता है, और कोई सुनकर भी इसे नहीं जानता। यहाँ आत्मा के बारे में बताया गया है कि जगत में अनेक प्रकार के जीव हैं। ज्ञान, शक्ति, बुद्धि, अनुभव के आधार पर प्राय सभी अपनी अपनी बातें कहते हैं। कुछ ऐसे हैं जो आत्मा को बड़े आश्चर्य से देखते ही रह जाते हैं। मनुष्य का व्यक्त होना और फिर अव्यक्त होना, सूर्य का उदय और अस्त, नदियों का समुद्र में मिल जाना, नदियों का समुद्र में मिल जाना और फिर जल लेकर आना, बीज से वृक्ष बनना, फिर बीज बनना, आदि आदि में आत्मा की अद्भुत सामर्थ्य को देखने वाला आश्चर्य से इसे देखता है। सूर्य क्यों निकलता है, फूल क्यों खिलते हैं, मनुष्य क्यों जन्म लेता है, प्रकृति के नियम अटल क्यों हैं, नियति के विधान का कोई क्यों नहीं नियति के विधान को कोई क्यों नहीं बदल सकता, आदि आदि ऐसे आश्चर्य हैं जिनसे आत्मा को जानने की जिज्ञासा उठती है। विराट और सर्वव्यापी आत्मा का दर्शन अंतर्दृष्टि से होता है। आध्यात्म का स्रोत उमड़ता है। भौतिकता और जड़ता अपने से भीतर देखी जाती है। अंतःकरण की शुद्धि, विशालता और अनुभव के अनुसार आत्म तत्व का दर्शन होता है। इंद्रियों से देखता हुआ भ्रमपूर्ण भी हो सकता है। इस प्रकार से आँखों के साथ जैसा मन मिलता है उसी प्रकार का दर्शन होता है। तो इसमें बताया गया है कि कोई आत्मा को आश्चर्य की भांति देखता है और वैसे ही कोई आश्चर्यवत कहता है। कोई इस आत्मा को आश्चर्यवत सुनता है और कोई सुनकर भी इसे नहीं जान पाता। अब आगे कहते हैं, देहि नित्यम वद्योऽयं देहे सर्वस्य भारत, तस्मात् सर्वाणि भूतानि न त्वं शोचितुम् अर्हसि। देहि, अब इसका देखो, देहि यानी जीव आत्मा, देह में रहने वाली देही आत्मा नित्य सदा अवध्य, वध के अयोग्य है, वध नहीं किया जा सकता। अयम यह देह शरीर में सर्वस्व सभी के भारत हे अर्जुन, तस्मात् इसलिए सर्वाणि भूतानि सभी प्राणियों के लिए न तुम नहीं शोचितुम अर्हसि शोक करने के योग्य हो। अब इसका अन्वय है, भारत सर्वस्य देहे अयम देहि नित्यम अवध्य, तस्मात् सर्वाणि भूतानि त्वं शोचितुम न अर्हसि। यहाँ पर श्री कृष्ण ने अर्जुन के समक्ष आत्मा के स्वरूप का विवेचन किया है। अब वो कहते हैं आगे, हे भारत, यह आत्मा सबके शरीर में नित्य ही अमर है, इसलिए सब प्राणियों का शोक करना तुम्हें उचित नहीं है। हे भारतवंशी अर्जुन, सभी के शरीर में यह आत्मा नित्य ही वध करने के अयोग्य है, इसलिए समस्त प्राणियों के लिए तुम शोक करने योग्य नहीं हो।